एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार खराब हो जाती है। वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक रिक्शे वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शे वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं और अपनी पीठ रिक्शे की सीट पर टिका रखी होती है और उसका सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होता है और वह मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति कैसे बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वह अमीर आदमी उस रिक्शे वाले को 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वह रिक्शे वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींचता है। वह अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान होता है कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वह थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वह अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शे वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवाएं दी जाती है। सूप, सब्जियां, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, यानी हर चीज वहाँ मौजूद थी। वह रिक्शे वाला खाना शुरू कर देता है और कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता। बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से वह खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी इतने ज्यादा तरह के व्यंजन देखकर भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता और ऐसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शा में गुनगुना रहा था। यह सब देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट। एक बैल बजाने पर 3-3 नौकर सामने आ जाते थे। एक बड़े साइज के टेलीविजन पर उसको प्रोग्राम दिखाया जाता और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता। अमीर आदमी नोट करता कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वैसे ही यह साधारण चल रहा है जैसा वो रिक्शा में था, वैसे ही ये गाना गुनगुना रहा है जैसे वह रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई है। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश है ना? वो रिक्शा वाला कहता है, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम में है ना? रिक्शे वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर इसको इन सब बेहतरीन चीजों का एहसास होगा और इन सब बेहतरीन चीजों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहे जब चाहे। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वह अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई और बैग में से काला सा, गंदा सा, मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि ये चक्कर क्या है? इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतने आरामदायक, इतनी बेहतरीन जिंदगी को ठुकरा कर वापिस इस कठिन जिंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गाना गुनगुनाना। फिर वह सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको एंजॉय करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई तो उसका भी वेलकम करता है, उसको भी एंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी उस वर्तमान को उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मजे से भोगता
है, एंजॉय करता है और उसी में आनंद लेता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कामयाबी हमारी ही खुशी में छुपी है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करें और ना ही कम अच्छे दिनों में ज्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करें। अपने वर्तमान में आनंद ले। बस यह विचार कर ले कि जो आपके पास है क्या लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे सुनो कहानियां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।